हेलो गाइस। तो कांजी का नाम तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा। बीटरूट कांजी, काला गाजर की कांजी है, आंवला कांजी। तो आज देखते हैं हम लोग बीटरूट और गाजर कांजी। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है, इसकी रेसिपी एंड हेल्थ बेनिफिट चलिए देखते हैं। तो आज बनाते हैं कांजी, जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसके लिए हमें चाहिए होगा गाजर, पुदीना, कच्ची हल्दी, आंवला, अदरक और चुकंदर। तो आपके पास अगर आंवला नहीं है तो आप आंवला जूस भी डाल सकते हो, और आपके पास अगर काला गाजर है तो आप वो भी डाल सकते हो, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मेरे पास लाल गाजर था तो ये लाल गाजर भी अपन डाल सकते हैं। ये है पीली सरसों, कम से कम 100 ग्राम आपको चाहिए। इसका आप मिक्सी में डाल के पाउडर बनाना। एक काला नमक, अगर काला नमक नहीं हो तो आप पिंक सॉल्ट भी डाल सकते हो, 2 चम्मच चाहिए होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हम लोग धो के, सारे जो इंग्रेडिएंट लिए थे हमने, गाजर, चुकंदर, हल्दी, अदरक, आंवला, ये सारा अच्छे से धो लेंगे। और हम लोग हल्दी को अच्छे से छील लेंगे, अदरक को, चुकंदर को और गाजर को, और इनको छोटे छोटे पीसेस में अपने अकॉर्डिंग काट लीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि कांजी हमें क्यों पीनी चाहिए, क्योंकि ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमारा डाइजेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव करती हैं। जिनको डाइजेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए ये वरदान है। ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है, वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये लो कैलोरी ड्रिंक है। हमारी बॉडी को ये डिटॉक्स भी करती हैं और स्किन को भी काफ़ी क्लियर करती हैं ये। जिनको स्किन से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो हाइड्रेशन के लिए इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर पीने से आपकी स्किन काफ़ी क्लियर हो जाएगी। कफ कोल्ड के लिए भी प्रोटेक्शन करती हैं ये, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, जिस वजह से ये एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए भी काफ़ी अच्छे से काम करती हैं। जिनके बॉडी पे सूजन है उनके लिए ये काफ़ी अच्छी होती है, इससे सूजन का भी कम हो जाती है। और ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और ये इसमें कोई भी शुगर सब्सटेंस नहीं है, जिस वजह से ये डायबिटिक पेशेंट पी सकते हैं। और ये आप रेगुलर पी सकते हो। विंटर और समर में काफ़ी यूज़फुल होती हैं ये। खासकर आप समर में हाइड्रेशन के लिए इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आपका जब भी आप कांजी पीते हो और आपका कंटेनर खाली हो जाए तो तब आप, मतलब अगर आपके गाजर और सारे इंग्रेडिएंट्स बचे रहते हैं तो आप थोड़ी सी सरसों पाउडर और थोड़ा सा काला नमक डाल के ये दोबारा रिफ़िल कर सकते हो। आप इसको 2 बार बना सकते हो, एक बार में ही 2 बार बना सकते हो। तो हमने सारे इंग्रेडिएंट काट लिए। फिर आपको एक ग्लास कंटेनर ही यूज़ करना है, क्योंकि ये हम धूप में रखेंगे तो धूप अच्छे से एब्जॉर्ब ग्लास करता है और जिससे डायरेक्ट हीट लगेगी हमको। इस वजह से सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ग्लास जार में डाल दी। ये मेरा 1.5 लीटर का ग्लास जार है। इसमें अब मैं सारे इंग्रेडिएंट डालूँगी और हमारा नमक डालूँगी, काला नमक, और पीली सरसों का पाउडर डालूँगी। अब मैं इसमें गर्म पानी डालूँगी। आप ठंडा पानी भी डाल सकते हो, और ठंडा पानी डालोगे तो आपको धूप में 4 दिन रखना पड़ेगा। अगर गर्म पानी डालते हो आप तो आपकी कांजी 2 दिन में ही तैयार हो जाएगी। इसको मैं गर्म पानी डाल के ढक के रखूँगी। आप कपड़े से भी ढक सकते हो, या इसका जो जार का ढक्कन होता है उसको थोड़ा सा खुला रख के ढकना आप धूप में, जिस वजह से ये थोड़ा सा हवा आती जाती रहेगी। तो इसको मैं अभी, समर चल रहा है तो धूप में रखूँगी। विंटर में भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, समर में बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, 2 दिन में तो अच्छे से तैयार हो जाएगी। फिर इसको हिलाते रहना है बीच बीच में, धूप में भी रखोगे तो आप। मेरी कांजी तैयार हो चुकी हैं, तो मैं अब इसको एक कंटेनर में ले रही हूँ। बच्चे, बूढ़े, सारे एज के लोग ये पी सकते हैं। सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और काफ़ी टेस्टी लगती है ये। थोड़ा सा खट्टा सा और बहुत अच्छा टैंगी सा फ्लेवर आता है इसके अंदर से। बच्चे भी काफ़ी एंजॉय करते हैं इसको पी के। मैंने बनाई और टेस्ट भी की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये रही हमारी टेस्टी सी कांजी, आप भी बनाइए, समर के लिए तो बहुत हेल्दी है। थैंक यू।